नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सिंगली लिंक लिस्ट डिस्कस किया था। उसका मैंने आपको क्रिएशन, डिस्प्ले, इंसर्शन, डिलीशन ये सारी वीडियोस मैंने आपको करके बताई। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, यानी सिंगली लिंक लिस्ट बनाएंगे लेकिन सर्कुलर भी बनाएंगे। सर्कुलर का मतलब ये, सिंगली में क्या होता है कि हेड होता है, हेड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है और हर नोड के पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। और लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होता है, नल होता है। लेकिन अब हम लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर कर देंगे, जो कि क्या है 1000 है। तो 1000 यहां पे स्टोर करेंगे लास्ट नोड के नेक्स्ट में। लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। तो सिंपल सी वेरिएशन है। आपको जस्ट जब भी आपको लिंक लिस्ट में नोड ऐड करनी है तो हम पहले क्या करते थे, सिंगली लिंक लिस्ट में पी एरो डाटा में तो एन असाइन डाटा असाइन करते थे और नेक्स्ट में नल असाइन करते थे। लेकिन अब हमें पी एरो नेक्स्ट में, यानी जो न्यू नोड के नेक्स्ट में नल नहीं असाइन करना है, न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड असाइन करना है। तो ये आपका क्रिएट फंक्शन है जो सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट करेगा, और ये डिस्प्ले फंक्शन है। आइए पहले देखते हैं क्रिएट फंक्शन कैसे मैंने लिखा है। stdh.h हेडर फाइल इंक्लूड की, stdlib.h हेडर फाइल इंक्लूड की, स्ट्रक्चर नोड बनाया मैंने, डाटा मेंबर डिक्लेयर किया, नेक्स्ट पॉइंटर मेंबर डिक्लेयर किया। इसी स्ट्रक्चर की तरफ स्ट्रक्ट नोड का एक पॉइंटर नेक्स्ट डिक्लेयर किया मैंने। फिर मैंने हेड पॉइंटर बनाया। हेड मेरा ग्लोबल पॉइंटर है और उसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दिया, 0 यानी नल। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करने के 3 मेथड है। 3 मेथड में से अभी मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं, जिसमें हम हेड पॉइंटर ग्लोबल पॉइंटर के थ्रू ही सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे। हम सिंपल हेड पॉइंटर के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, या 2 पॉइंटर ले लेंगे, हेड और टेल, उसके साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, या सिर्फ टेल पॉइंटर लेके भी सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं फर्स्ट मेथड। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंटर है, हेड पॉइंटर। तो ये मैंने हेड पॉइंटर डिक्लेयर किया है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0 है। क्रिएट फंक्शन है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है। इंट एंड वेरिएबल डिक्लेयर किया, पी और क्यू 2 पॉइंटर स्ट्रक्ट नोड के पॉइंटर डिक्लेयर किए। एंटर न्यू नोड डाटा, मैंने कहा 10 मैंने फर्स्ट नोड सपोज मैं क्रिएट कर रहा हूं, फर्स्ट नोड। पी में मैंने मेमोरी बनाई अलग से, पी इज द न्यू नोड। पी क्या है, मेरी न्यू नोड है, पी के पास न्यू नोड का एड्रेस आएगा। पी क्या है, मेरी न्यू नोड का एड्रेस आएगा। सपोज ये 1000 आया इसमें, और 1000 आने के बाद पी में मैंने इफ कंडीशन चेक करी, क्या हेड नल है, बिल्कुल हेड तो नल ही है इनिशियली, क्योंकि हेड में क्या है इनिशियली, नल की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। नल आपका प्री डिफाइंड मैक्रो कांस्टेंट है, आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। पी एरो डाटा में n, डाटा में n यानी 10 चला गया। हेड में p,
हेड में भी P आ गया, यानी कि 1000 जो P के पास है, P के पास क्या है 1000, तो हेड के पास भी क्या आ गया 1000 आ गया। और P एरो नेक्स्ट में हेड, P एरो नेक्स्ट में हेड, हेड क्या है मेरा 1000, तो मेरा कहने का मतलब ये इसमें भी नेक्स्ट में क्या आ गया 1000 आ गया, क्योंकि अभी हमने एक ही नोड क्रिएट कर रहे हैं और एक नोड वो कौन सी है 10 वाली नोड, तो वही फर्स्ट नोड है और उसके नेक्स्ट सर्कुलर बनाएंगे तो उसके नेक्स्ट में क्या कर देंगे फर्स्ट नोड का ही एड्रेस असाइन कर देंगे। तो P एरो नेक्स्ट यानी 1000 के नेक्स्ट में हेड आ जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा, तो ये इसकी तरफ सर्कुलर बन गई। तो अभी एक ही नोड बनी और एक नोड के नेक्स्ट में इसी नोड का स्टार्टिंग एड्रेस आ गया। तो मेरी एक नोड बनी 10, 10 के नेक्स्ट में 10 का ही एड्रेस आ गया, यानी 1000 आ गया। सपोज आपने ये फंक्शन दोबारा कॉल किया और अब आप 20 ऐड करना चाहते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए एंड p जो पॉइंटर डिक्लेयर हुए, p की मेमोरी n में 20 एंटर किया, p में मैलक से एक और नोड बनी, सपोज अब नोड बनी 2000, p के पास इस सेकंड नोड का एड्रेस आ गया 2000, p के पास क्या आया न्यू नोड का एड्रेस आया। अब हेड में क्या नल है, हेड में तो नल नहीं है, हेड में नल नहीं है, हेड में तो क्या पड़ा है फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा है 1000। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट ट्रैवर्स करनी पड़ेगी अगर आपके पास हेड पॉइंटर ही है तो, क्योंकि एक ही हेड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा अपनी सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट की हमें वो नोड चाहिए जिस नोड के नेक्स्ट में हेड पड़ा है, क्योंकि लास्ट नोड कौन सी है 10 ही फर्स्ट नोड है, 10 ही लास्ट नोड है, तो 10 के नेक्स्ट में क्या पड़ा है हेड पड़ा है, हमें उस नोड का एड्रेस चाहिए जिस नोड के नेक्स्ट में हेड पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा एल्स में जाएगा कंपाइलर, क्यों हेड से शुरू करेगा, यानी क्यों क्या करेगा हेड से शुरू करेगा, यानी 1000 से शुरू करेगा, और ये व्हाइल लूप ट्रैवर्सिंग का लूप है। इस व्हाइल की कंडीशन ध्यान से लिखनी है, क्यू एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, क्यू एरो नेक्स्ट लिखना है, क्यू नॉट इक्वल टू हेड नहीं लिखना है, क्यू नॉट इक्वल टू हेड नहीं लिखना है, क्योंकि क्यू में तो स्टार्टिंग में हेड ही है, तो ये स्टार्टिंग में फेल हो जाएगी, तो क्यू एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड लिखना है। अब क्यू के पास क्या है 1000, 1000 का नेक्स्ट क्या है वो भी क्या है 1000, 1000 का नेक्स्ट क्या है 1000 ही है, तो 1000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, स्टार्टिंग में फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारी फर्स्ट नोड ही क्या है लास्ट नोड है और उसी के नेक्स्ट में हेड बड़ा हुआ है, तो हमें लास्ट नोड का ही एड्रेस चाहिए। तो कहने का मतलब ये इस लूप के अंदर नहीं जाओगे आप, इस लूप से बाहर आ जाओगे। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्यू एरो नेक्स्ट में पी आ जाए, क्यू के पास क्या पड़ा है 1000, 1000 के नेक्स्ट यानी कि 10 के नेक्स्ट में क्या आ जाए जो p पड़ा है, p क्या है 2000, तो कहने का मतलब ये 10 के नेक्स्ट में क्या आ गया 2000 आ गया। p एरो न्यू नोड के डाटा में, p एरो डाटा में n आ जाएगा यानी 20 आ जाएगा, और p एरो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हेड आ जाएगा, p एरो नेक्स्ट
P क्या है 2000, 2000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा हेड आ जाएगा, हेड क्या है 1000 है, तो ये यहाँ 1000 आ जाएगा। तो फर्स्ट नोड पॉइंटर बन गई सेकंड नोड की तरफ, और सेकंड नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया फर्स्ट नोड का एड्रेस आ गया। तो ये अब सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या बन गई, दो नोड बन गई 10 एंड 20। 10 के पास 20 का एड्रेस आ गया और 20 के पास हेड आ गया, यानी 10 का एड्रेस आ गया। सपोज आप एक नोड और एंटर करते हो, सपोज मैंने कहा अब मैंने 30 एंटर करना है, P में मेमोरी बनी, हेड में नल नहीं है, हेड में 1000 है, तो एल्स में जाएगा Q हेड से शुरू करेगा, Q के पास फिर 1000 आ गया, 1000 आने के बाद Q एरो नेक्स्ट में क्या पड़ा है 2000 पड़ा है, 2000 नॉट इक्वल टू हेड इज 1000, 2000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, तो Q में क्या आएगा Q ऑफ नेक्स्ट क्या है, यानी कि 1000 का नेक्स्ट, Q के पास क्या है 1000 है, 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 है, तो Q के पास क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। अब 2000 का नेक्स्ट चेक करेगा तो वो क्या निकलेगा, 2000 का नेक्स्ट तो 1000 ही है, तो 1000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाओगे। कहने का मतलब ये Q के पास लास्ट नोड का एड्रेस आ गया 2000 आ गया, 20 वाली नोड का एड्रेस आ गया, तो Q एरो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा P आ जाएगा, P के पास सपोज न्यू नोड बनी तो 3000 आया, तो P के पास क्या आया 3000 वाली नोड का एड्रेस आया, तो Q एरो नेक्स्ट Q के पास क्या है 2000 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा P आ जाएगा, P क्या है 3000, तो यहां पे क्या आ गया 3000 आ गया। P एरो डाटा में 30 आ जाएगा और P एरो नेक्स्ट में हेड आ जाएगा, हेड यानी कि 1000 आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये 1000 आ जाएगा, तो कहने का मतलब ये कि ये आपका 1000 थर्ड वाली नोड फर्स्ट वाली की तरफ पॉइंटर बन जाएगी और सेकंड थर्ड नोड की तरफ सेकंड नोड थर्ड नोड की तरफ पॉइंटर बन जाएगी। 2000 के नेक्स्ट में 3000 आ गया और 3000 के नेक्स्ट में हेड आ गया, यानी 1000 आ गया। तो ऐसे आपकी ये सर्कुलर लिंक लिस्ट, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट बनती जाएगी। तो ये था एग्जांपल, मैंने सिर्फ हेड पॉइंटर की हेल्प से करके बताया। डिस्प्ले देखते हैं, डिस्प्ले क्या करेगा, पॉइंटर P डिक्लेयर किया, P में हेड आया, P में क्या आ गया हेड आ गया, P फर्स्ट नोड से शुरू करेगा यानी 1000 से शुरू करेगा। P एरो वहां सिंगल लिंक लिस्ट में डिस्प्ले में क्या लिखा था P नॉट इक्वल टू नल लिखा था, लेकिन यहां क्या आएगा P एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, P एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, तब तक क्या करता रहे P एरो डाटा प्रिंट करता रहे और P इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। यहां P नॉट इक्वल टू हेड नहीं लिख सकते क्योंकि P तो हेड से ही शुरू कर रहा है, तो P नॉट इक्वल टू हेड स्टार्टिंग में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए P एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड लिखना पड़ेगा। अब P एरो नेक्स्ट, पहले P में क्या आया 1000 आया, तो P ऑफ नेक्स्ट क्या है 2000 नॉट इक्वल टू हेड 1000 कंडीशन ट्रू होगी, तो P एरो डाटा प्रिंट हुआ यानी 1000 का डाटा, P एरो नेक्स्ट तो 2000 है लेकिन P तो 1000 ही है, तो 1000 का डाटा क्या है
10 प्रिंट हो गया और P में P ऑफ नेक्स्ट आ गया, P में क्या आ गया 1000 का नेक्स्ट यानी कि 2000 आ गया। अब P एरो नेक्स्ट क्या निकलेगा, 2000 ऑफ नेक्स्ट क्या निकलेगा, 3000 निकलेगा, 3000 निकलेगा, 3000 नॉट इक्वल टू हेड कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो P ऑफ डाटा 2000 ऑफ डाटा क्या है, 2000 ऑफ डाटा क्या है 20 प्रिंट हो जाएगा और P में P ऑफ नेक्स्ट आ जाएगा यानी कि 3000 आ जाएगा। अब 3000 का नेक्स्ट क्या निकलेगा 1000 निकलेगा, 1000 नॉट इक्वल टू 1000 कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो 30 वाली नोड का डाटा प्रिंट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने P एरो नेक्स्ट कंडीशन लिखी हुई है। और जब P के पास 3000 आ गया तो 3000 का नेक्स्ट क्या निकला 1000 निकला यानी हेड निकला और कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो हमें P एरो डाटा के लिए एक प्रिंटफ इस लूप के बाहर लिखना पड़ेगा कि P एरो डाटा 30 को प्रिंट कर दे। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रिंटफ आएगी सर्कुलर लिंक लिस्ट में। तो ये आपको ध्यान से डिस्प्ले फंक्शन लिख के आना, यहाँ P नॉट इक्वल टू हेड नहीं लिखना, P एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड और एक प्रिंटफ एक्स्ट्रा आएगी इस लूप के बाहर। ये बस कंडीशन आपको ध्यान रखनी है डिस्प्ले के टाइम में। आइए अब देखते हैं, अगर हम हेड पॉइंटर के साथ साथ टेल पॉइंटर भी बना लेते हैं, टेल पॉइंटर भी बना लेते हैं और उस टेल पॉइंटर से भी अगर हम लिंक सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं, अगर हम हेड के साथ साथ टेल पॉइंटर भी लेके चलते हैं तो फिर कैसे सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट बनेगी। तो यहां मैंने टेल पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या कर दी 0 कर दी। ये पॉइंटर डिक्लेयर हुए P के n वेरिएबल मैंने स्कैन किया, सपोज यहाँ पे 10 मैंने स्कैन किया, P में मेमोरी बन गई मैलक से, P में मेमोरी बन गई मैलक से, हेड नली हो गई निचली, P एरो डाटा में n आ गया और हेड और टेल इज इक्वल टू P, हेड भी यही है, टेल भी यही है। P के पास क्या आया है, सपोज 1000 आया है, P के पास यहाँ पे सपोज 1000 आया है, तो हेड के पास भी 1000, टेल क्योंकि फर्स्ट नोड ही, जो फर्स्ट नोड है वही सिंगल नोड है लिंक लिस्ट में और वही फर्स्ट नोड भी है लास्ट नोड भी है। तो हेड टेल के पास P आ जाएगा, हेड के पास भी 1000, टेल के पास भी 1000 और टेल ऑफ नेक्स्ट 1000 ऑफ नेक्स्ट क्या आ जाएगा हेड आ जाएगा, हेड यानी 1000 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 1000 आएगा। तो कहने का मतलब ये अभी ऐसे बनेगी निचली, या टेल ऑफ नेक्स्ट लिख दो, हेड ऑफ नेक्स्ट लिख दो या P ऑफ नेक्स्ट लिख दो, एक ही बात है। मैंने यहाँ टेल ऑफ नेक्स्ट लिखा है क्योंकि टेल एंड के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए ना, जो टेल नोड है उसके नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए टेल ऑफ नेक्स्ट में क्या लिखा, हेड असाइन कर दिया मैंने। अगर सपोज आपने ये फंक्शन दोबारा कॉल किया, हेड में नल नहीं है क्योंकि हेड में तो 1000 आ चुका है, एल्स में जाएगा P एरो डाटा में n, यानी P में अब क्या आया है 2000 है, सपोज नेक्स्ट नोड आई है, न्यू नोड आई है, P क्या है न्यू नोड है, तो P में क्या है 2000, ये वाली नोड का एड्रेस आया है। तो डाटा में n 20 गया डाटा में, टेल ऑफ नेक्स्ट, टेल के पास क्या है 1000 ऑफ नेक्स्ट यानी कि 10 नोड के नेक्स्ट में टेल ऑफ नेक्स्ट क्या है, यही नोड है
जो सिंगल नोड एग्जिस्ट कर रही है वही टेल ऑफ नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, नेक्स्ट पॉइंटर होगा आपका। उसमें क्या है, P आ जाए। P क्या है, 2000 है, तो कहने का मतलब टेल ऑफ नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये इसकी तरफ पॉइंटर बन जाएगा और यहां से ये हट जाएगा। तो 10 वाली नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, 20 वाली नोड का P आ गया, यानी 2000 आ गया। फिर क्या कर रहा है, टेल इज इक्वल टू, अब क्योंकि टेल नोड क्या बन गई है, 20 वाली टेल नोड बन गई है, तो अब 20 का एड्रेस किसके पास पड़ा है, P के पास, तो P वाला एड्रेस किस में आ जाना चाहिए, टेल के पास आ जाना चाहिए। तो टेल में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। टेल में क्या आ गया, P आ गया। टेल में P आ गया, कहने का मतलब यहां पर टेल में 2000 आ गया, ये इसकी तरफ पॉइंटर बन गया। और इस 2000 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए। फर्स्ट नोड का एड्रेस किसके पास पड़ा है, हेड के पास पड़ा है। सो टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। टेल ऑफ नेक्स्ट यानी यहां 120 के नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और ये ऐसे लिंक लिस्ट बन जाएगी। या टेल ऑफ नेक्स्ट की जगह P ऑफ नेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने टेल ऑफ नेक्स्ट, जो टेल नोड है उसके नेक्स्ट में हेड आना चाहिए ना, तो इसलिए मैंने टेल ऑफ नेक्स्ट लिखा है। तो इसमें आपको ट्रैवर्सिंग करने का लूप नहीं लगाना पड़ा, टेल पॉइंटर की हेल्प से ही हमने क्या किया, नई नोड ऐड कर दी, यानी टेल ऑफ नेक्स्ट में P असाइन कर दिया, टेल ऑफ नेक्स्ट में न्यू नोड असाइन कर दिया, टेल को न्यू नोड में मूव कर दिया, P असाइन कर दिया, और टेल ऑफ नेक्स्ट में हेड असाइन कर दिया। क्योंकि इसमें टेल ऑफ नेक्स्ट में हेड है और इधर लास्ट स्टेटमेंट क्या, टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड है, तो ये स्टेटमेंट अगर आप इस इफ और एल्स से बाहर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गलत नहीं होगा आपका। इस रिटर्न से पहले लिखना चाहो टेल ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, तो आप लिख सकते हो। अलग अलग भी लिख के रखोगे तो भी गलत नहीं होगा, और इसको कॉमन स्टेटमेंट बनाना चाहो, यानी बिल्कुल बॉटम स्टेटमेंट बनाना चाहो तो भी वैलिड होगा, क्योंकि इफ में भी ये स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है और एल्स में भी इस लास्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप बाहर लिखना चाहो तो बाहर लिख सकते हो। डिस्प्ले ऐसे ही रहेगा, डिस्प्ले ऐसे ही रहेगा। तो ये था आपका सर्कुलर लिंक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंटर्स, हेड एंड टेल। आइए अब देखते हैं थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग सर्कुलर लिंक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ ओनली टेल पॉइंटर। टेल पॉइंटर की हेल्प से अगर आपको सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट बनानी पड़ जाए तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट आप देखते हैं थर्ड मेथड सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करने का। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है अगर आपने, तो उसमें हमें सिर्फ एक ही पॉइंटर मेंटेन करना, टेल पॉइंटर। टेल पॉइंटर के पास लास्ट नोड का एड्रेस होगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस हम स्टोर करेंगे, हम हमेशा लास्ट नोड का एड्रेस सेव करके रखेंगे टेल के अंदर। तो यहां मैंने टेल पॉइंटर ही बनाया, मैंने हेड डिलीट कर दिया है। टेल पॉइंटर के पास स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 0। P के वो पॉइंटर डिक्लेयर हुए, n वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, n में मैंने 10 एंटर किया, मैलेक्स से मेमोरी बनी, P में न्यू नोड आ गई, P में क्या आ गई, न्यू नोड आ गई, P में क्या आ गई, न्यू नोड आ गई। फिर टेल क्या नल है, बिल्कुल टेल नल है नीचे, तो P एरो डाटा में n आएगा, और P फर्स्ट नोड भी है, लास्ट नोड भी है, तो टेल के पास क्या आ गया, P आ गया। और टेल ऑफ नेक्स्ट, टेल क्या है, टेल क्या है, अभी 1000 ही है, टेल के पास 1000 भी आ गया, और 1000 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 1000 ही आना चाहिए।
यानी कि यहाँ 1000 ही आना चाहिए ताकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन सके। तो टेल ऑफ नेक्स्ट में P आ गया, टेल ऑफ नेक्स्ट में क्या आ गया, P आ गया। तो टेल 1000 के नेक्स्ट में क्या आ गया, P आ गया। P क्या है मेरा 1000 ही है। तो 10 के नेक्स्ट में क्या आ गया 1000 ही आ गया। तो सिर्फ एक ही नोड है, एक नोड के नेक्स्ट में क्या आ गया, उसी नोड का एड्रेस आ गया। सपोज आपने दोबारा कॉल किया, P मेमोरी बने, P में सपोज आप सेकंड नोड बने, 2000 एड्रेस आ गया, 2000 आ गया P में, टेल नल नहीं है, इफ में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। P एरो डाटा में n, 2000 के डाटा में 20 चला गया, डाटा में। अब हमें टेल नोड यानी 10 के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, फर्स्ट नोड का एड्रेस पड़ा है। लेकिन 10 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए। और 20 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, फर्स्ट नोड सॉरी 10 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, सेकंड नोड 20 का एड्रेस आना चाहिए। और 20 के नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए। पर हमारा 1000 जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है, यानी 1000 टेल ऑफ नेक्स्ट में 20 का एड्रेस असाइन करने से पहले हमें ये जो 1000 पड़ा है ये संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि हेड तो पॉइंटर अब हमारे पास है नहीं है। तो मैंने क्या किया, क्यू पॉइंटर की हेल्प ली। क्यू में क्या आएगा, टेल ऑफ नेक्स्ट आएगा। टेल के पास क्या पड़ा है, अभी 1000 पड़ा है, 1000 का नेक्स्ट क्या है 1000 ही है, तो वो क्यू में आ गया। तो क्यू में क्या आ गया 1000 आ गया। और 1000 आने के बाद अब मैंने टेल ऑफ नेक्स्ट में P असाइन कर दिया, 1000 के नेक्स्ट में P असाइन कर दिया। P क्या मेरा 2000। तो अब मेरा यहाँ पे ये 10 के नेक्स्ट में क्या आ गया 2000 आ गया। अब 10 के नेक्स्ट में 2000 आ गया और टेल नोड कौन सी बन गई मेरी 20। तो टेल को मैंने आगे मूव कर दिया, टेल इज इक्वल टू P। P क्या मेरा 2000, तो टेल के पास में क्या आ गया 2000 आ गया। तो टेल आपका सेकंड नोड की तरफ पॉइंटर बन गया। और टेल ऑफ नेक्स्ट में, और टेल ऑफ नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस आना चाहिए। और फर्स्ट नोड का एड्रेस मैंने किस में संभाल के रखा था, क्यू में संभाल के रखा था। तो टेल ऑफ नेक्स्ट में क्या आ गया क्यू आ गया। कहने का मतलब यहां 1000 आ गया। ये ऐसे लिंक लिस्ट बन गई, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। 1000 आपका 20 के नेक्स्ट में आ गया और ये इसकी तरफ पॉइंटर बन गया। तो ये आपको ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यू इज इक्वल टू टेल ऑफ नेक्स्ट लिखना इंपॉर्टेंट है। पहले टेल ऑफ नेक्स्ट में P असाइन ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, पहले हमें टेल ऑफ नेक्स्ट क्यू में टेम्परेरी स्टोर करना पड़ेगा ताकि क्यू फर्स्ट नोड का जो एड्रेस है, ताकि जब टेल पॉइंटर आगे शिफ्ट करेगा तो उसके नेक्स्ट में हमें क्यू असाइन करना है। तो ये आपका सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम टेल पॉइंटर से नोड को ऐड करते हैं, सिर्फ सिंगल टेल पॉइंटर से ही हमने नोड्स को ऐड करते जाना है। डिस्प्ले थोड़ा डिफरेंट बनेगा। P में क्या लिखा मैंने, टेल ऑफ नेक्स्ट लिखा। टेल ऑफ नेक्स्ट, टेल के पास क्या है, टेल के पास लास्ट नोड का एड्रेस है, तो मुझे फर्स्ट नोड से प्रिंटिंग करनी है। तो टेल ऑफ नेक्स्ट क्या आएगा 1000 आएगा, तो P में 1000 आ गया। और P ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू टेल लिखना है। जब तक P ऑफ नेक्स्ट में टेल नहीं आ जाता तब तक ये लूप चले। तो 1000 का नेक्स्ट क्या है 2000 है। का नेक्स्ट क्या है 2000 है। यहाँ P नॉट इक्वल टू टेल आएगा, P नॉट इक्वल टू टेल। P ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू टेल नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, P नॉट इक्वल टू टेल। अभी तो P के पास क्या आया है 1000 आया है, तो P 1000 है और टेल क्या मेरा यहाँ पे अभी
2000 है तो 1000 नॉट इक्वल टू 2000 कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। P ऑफ डाटा प्रिंट हो गया यानी 10 प्रिंट हो गया और P में P ऑफ नेक्स्ट आ गया। P ऑफ नेक्स्ट क्या है 2000, तो P में क्या आ गया 2000 आ गया। तो 2000 नॉट इक्वल टू 2000 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो लूप से बाहर आ जाओगे। और ये नेक्स्ट जो लूप के बाद प्रिंटफ है P ऑफ डाटा 2000 ऑफ डाटा प्रिंट कर देगा यानी कि 20 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ P एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू टेल नहीं लिखना, P नॉट इक्वल टू टेल लिखना है। तो ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, ये मैंने करेक्ट कर दिया, आपको करेक्ट बता दिया है। तो ये टेल के साथ डिस्प्ले बनेगा, क्या 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 डिस्प्ले बनेगा, P नॉट इक्वल टू टेल, ये कंडीशन बनेगी डिस्प्ले के अंदर। P नॉट इक्वल टू टेल जब तक है तो P ऑफ डाटा प्रिंट करे, P ऑफ नेक्स्ट करे और लूप चलता जाएगा। जब P में टेल आ जाएगा तो P ऑफ डाटा लास्ट नोड रह जाएगी, टेल नोड रह जाएगी, तो ये नेक्स्ट P ऑफ डाटा क्या करेगा, लूप के बाद जो प्रिंटफ है ये क्या करेगा, लास्ट नोड को टेल नोड को भी प्रिंट कर देगा। तो ये थे आपके सर्कुलर लिंक लिस्ट की क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड्स, with the help of head pointer, with the help of head and tail both pointers and with the help of only tail pointer, और उनका डिस्प्ले फंक्शन मैंने आपको तीनों केसेस में बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो में आपकी नॉलेज में कुछ गेन हुआ तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट के इंसर्शन डिलीशन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।